भविष्य की ओर पहला कदम उठाने जा रहे हैं। आप तमाम लोगों का मैं खुले दिल से स्वागत करता हूं। प्रधान सचिव और मुख्य सचिव के संबोधन में आपने सुना, हमारे राज्य की 31% आबादी नगर निकाय में निवास करती है और पूरे राज्य में यूएलबीज या नगर निकायों की कुल संख्या मात्र 49 है। तो आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 3.5 करोड़ की आबादी वाला यह प्रदेश, उसके 49 यूएलबीज में राज्य की 31% जनता का निवास है। और ये शहरीकरण जो है ये दिनों दिन बड़ी तेज गति से बढ़ रहा है। जब ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है, तो बेहतर शिक्षा के लिए और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्रामीण इलाकों से लोगों का शहरी क्षेत्रों में आना लगातार हो रहा है। ये तमाम परिस्थितियां कहीं ना कहीं हमारे यूएलबीज के ऊपर जनसंख्या के आधार पर एक अभूतपूर्व दबाव बना रही हैं। जो योजनाएं कंसीव की गई विभाग के द्वारा, उसमें अप्रत्याशित वृद्धि ने कहीं ना कहीं उन योजनाओं में बहुत दबाव क्रिएट किया है। आज मानव बल की कमी से हमारे नगर निकाय जूझते रहे। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखकर किसी तरीके से मानकों के आधार पर अपने निकायों को संचालित करने का प्रयास करते रहे हैं। बहुत खुशी है कि तमाम राजनीतिक झंझावतों के बाद, तमाम उन कोशिशों के बावजूद जो आपने देखा है, हमने देखा है, तमाम लोगों ने देखा है कि झारखंड के बच्चों को नियुक्तियां देने के मामले में कौन लोग आड़े आते थे। इन तमाम झंझावतों के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री के सबल नेतृत्व ने आज का यह दिन देखना नसीब कराया है। इसके लिए निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद करते हैं और आपको भी कि आपने भी पूरे धैर्य के साथ इस दिन का इंतजार किया है। और मैं निश्चित रूप से आज के दिन के माध्यम से, चूंकि यह हेमंत सोरेन पार्ट 2 का तीसरा महीना है और तीसरे महीने की 289 नियुक्तियों की शुरुआत पूत के पांव पालने में दिखा रही है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं वो तमाम कोशिशें, वो तमाम ताकतें राह में रोड़ा बनेंगी, लेकिन हम अपने मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन तमाम बाधाओं और चुनौतियों को पार करते हुए झारखंड के बाल बच्चों का उनका हक देने के काम में लगे रहेंगे। और हम जानते हैं कि आपकी दुआओं से, आपके सहयोग से निश्चित रूप से हम झारखंड के बच्चों को अपने राज्य की नौकरी में अधिकाधिक स्थान दिलाने का प्रयास करेंगे और इसमें हम कामयाब भी होंगे, सफल भी होंगे। आज बतौर नगर विकास मंत्री के तौर पर मेरी भी कुछ अपेक्षाएं आपसे हैं। आज एक लंबे सरकारी जीवन की शुरुआत हो रही है आपकी। आप सरकार के अंग बन के, सरकार के कर्मचारी, सरकार के पदाधिकारी बन के निकायों में काम करेंगे। निश्चित रूप से झारखंड जिसने आपको पैदा होते देखा, झारखंड जिसने आपको पढ़ाया लिखाया, झारखंड जिसकी माटी में पल बढ़कर आप बड़े हुए, आज उसका भी कर्ज आपके ऊपर कुछ है। आज जब आप निकायों में पदाधिकारी और कर्मचारी के तौर पर जब जाएंगे, तो मैं आपसे यही आग्रह अपील करना चाहूँगा कि उन क्षेत्रों में बसने वाले लोग हमारे आपके लोग हैं, जो आपसे कुछ बेहतर सेवाओं की, कुछ बेहतर सर्विसेज की उम्मीद करेंगे। और मुझको उम्मीद है कि झारखंड की माटी का यह कर्ज आप जरूर से पूरा करेंगे। उनको ये लगेगा कि ये सैनिटरी इंस्पेक्टर कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं है जो अकड़ दिखाने के लिए आया है, वो हमारे सिस्टम को बेहतर करने के लिए सिस्टम का एक बेहतर पार्ट बन के आया है। और इस भावना के साथ आप काम करेंगे तो हमारी यूएलबीज और बेहतर होंगी, मानकों में हम राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच पाएंगे और आने वाले झारखंड आने वाले लोगों को हम यह दिखा सकेंगे कि हमारे भी नगरीय क्षेत्र यूएलबीज सुदृढ़ हैं, तमाम तरह की चीज़ों से परिपूर्ण है। और आज इस पहले कदम के बाद बेहतरी की ओर हम लोगों ने एक और कदम बढ़ाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके तौर पर जो तमाम लोग आज हमें सहयोगी के तौर पर नगर विकास में मिल रहे हैं, ये नगर विकास के बेहतर विकास की दिशा में हम लोगों के भागीदार बनेंगे। आपको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ
आने वाले भविष्य के बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने संबोधन को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आपके सकारात्मक विचारों के लिए और ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग आदरणीय श्री सुदिव्य कुमार सर। यकीनन खनिज संपदा और मेहनतकश इंसानों से भरा हमारा ये झारखंड का राज्य विकास की अपार संभावनाओं को अपने आप में समेटे है। अगर यहाँ श्रमिकों का कौशल विकास हो, युवाओं का कौशल विकास हो, युवाओं के हाथ में नौकरी हो, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों का झारखंड जरूर बना सकते हैं। और इस दिशा में हमने हमारे श्रमिकों के उत्थान के लिए, हमारे युवाओं के विकास के लिए और यहाँ के औद्योगिक विकास के लिए दिन रात काम करने वाले माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग तथा उद्योग विभाग झारखंड सरकार आदरणीय श्री संजय प्रसाद यादव जी की उपस्थिति सादर निवेदन होगा आपके ऊर्जावान विचारों हेतु सर। सभी को जोहार। नगर विकास एवं आवास में मंचासीन नियुक्ति पत्र 279 में मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री और युवा दिलों के धड़कन आदरणीय हेमंत सोरेन जी, हम लोगों के अभिभावक और मार्गदर्शक माननीय मंत्री राधा कृष्ण किशोर साहब, बेहद मिलनसार और सबको साथ रखने की कला में निपुण माननीय मंत्री सुदय कुमार जी, मुख्य सचिव अलका तिवारी जी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार जी सहित प्रधान सचिव और मौजूदा अधिकारी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। सभा में मौजूद सभी चयनित छात्र छात्राओं को बेहतर भविष्य के लिए दिल की गहराई से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी मेरा आग्रह है कि आप लोगों को नियुक्ति पत्र को एक शपथ पत्र के रूप में स्वीकार करें। आज ही आप लोग झारखंड के विकास, जन कल्याण और अपने सार्थक प्रकाशक तक परिश्रम करने का संकल्प और शपथ लें। आज से झारखंड के एक एक व्यक्ति को आप अपने परिवार के सदस्य माने। हर झारखंडी के चेहरे पर मुस्कान आपका लक्ष्य होना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि उड़ान हौसले से होती है, पंखों से नहीं। मुख्यमंत्री महोदय ने अपने हौसले और संकल्प से हर बाधाओं, षड्यंत्रों और साजिशों को मात देकर झारखंडी किस मिट्टी के होते हैं ये बता दिया है। आप सभी मुख्यमंत्री से सबक लें और लक्ष्य हासिल होने तक रुके और ना ही थके। बिल्कुल बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। झारखंड में गठबंधन की सरकार दिखावे में नहीं, हकीकत में भरोसा रखती है। हमारी सरकार जो कहना वो करना, ना भटकाना के सिद्धांत पर चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सोच बिल्कुल साफ और स्पष्ट है। झारखंड को हर हाल में भारत के विकसित राज्यों में के श्रेणी में खड़ा करना है। झारखंड के युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के इतने अवसर तैयार करना है कि युवाओं को भटकाने और भड़काने का मौका किसी को मिल नहीं पाए। छात्रों के लिए लॉन्च किए गए विवश पोर्टल उसी दिशा का एक और कदम है। केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार और हकमारी के बावजूद झारखंड आगे बढ़ रहा है और बढ़ता ही जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार जनता से किए हर वादे पूरा करेगी, चाहे जितनी भी मुश्किलें खड़ी न की जाए। हम लोगों को बड़े बूढ़े सदैव ये सिखाते रहे हैं कि अच्छे लोगों को भगवान परेशान करते हैं पर साथ कभी नहीं छोड़ते हैं और बुरे लोगों को
भगवान बहुत कुछ देते हैं मगर साथ नहीं देते हैं। हमारी सरकार की सोच स्पष्ट है, नियत साफ है और जन सरोकार के प्रति कठोर प्रतिबद्धता है। ऐसे में केंद्र सरकार चाहे कितनी भी बाधा करे, हमारा रास्ता रोक नहीं पाएगा। हम केंद्र सरकार से अपना हाथ मांग रहे हैं, कोई अनुकंपा नहीं। मुख्यमंत्री महोदय इस दिशा में हर विकल्प पर विचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय झारखंड के साथ हो रहे अन्याय को खत्म करेंगे। हम सबको भरोसा बनाए रखना चाहिए। कहा जाता है ना कि ईश्वर के घर पर देर है अंधेर नहीं। झारखंड के असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। हमारी सरकार झारखंड के खुशहाली के लिए सभी संभावनाओं को विकसित कर विकास का नया मॉडल पेश करने में लगी हुई है। नई सोच, नए प्रयास से होगा विकास, जल्द ही सबको हो जाएगा एहसास। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री के प्रति बेहद आभारी हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने अधिकारियों और कर्मचारियों ने परिश्रम किया, उन सभी को साधुवाद देता हूँ। सभागार में मौजूद सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ। नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी कर्मियों को एक बार फिर से भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड। आपके संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मंत्री आदरणीय श्री संजय प्रसाद यादव जी। उपस्थित देवियों और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगतिशील सोच और ऊर्जावान नेतृत्व में हमने बदलते हुए झारखंड को देखा है, विकसित होते हुए झारखंड को देखा है। राज्य में लगातार हो रही नियुक्तियां सरकारी तंत्र को मजबूती प्रदान कर रही है, लोगों तक सेवाएं पहुंचाने का काम कर रही है और इस तरह से विकास की गति भी दिनों दिन तेज होती चली जा रही है। और इस कड़ी में निरंतर हमारा मार्गदर्शन हमें अपनी सरकार से, सरकार के मंत्रीगणों से मिलता रहा है। आज के इस अवसर पर हमारे बीच सम्मानित अतिथि सह हमारे अभिभावक के रूप में गरिमामयी उपस्थिति है माननीय मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर की। अब मैं विनम्र आग्रह करती हूँ माननीय मंत्री महोदय आपसे आपकी प्रेरणादायी विचारों हेतु। धन्यवाद संचालिका जी। आदरणीय झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, मंत्री परिषद के हमारे सहयोगी मंत्री श्री सुदिव्य कुमार जी, श्री संजय प्रसाद यादव जी, झारखंड की मुख्य सचिव जी, नगर विकास के सचिव जी, मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव जी, इस सभागार में उपस्थित अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाले, जिन्होंने आज नियुक्ति प्राप्त की है, सम्मानित राज्य के सभी अधिकारीगण, प्रिंट और मीडिया के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, मैं अपनी ओर से और राज्य सरकार की ओर से नवनियुक्त 289 जो हम लोगों के सामने बैठे हुए हैं, आप सबों को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और मन में ये विश्वास रखते हैं कि आप अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से यह नियुक्ति प्राप्त कर जो सफलता हासिल की है, आगे भी आप और कामयाबी हासिल करेंगे, ऐसा हम सबों को विश्वास है। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि यह आपकी शुरुआत है, अंत नहीं।
एक संकल्प लेने की आवश्यकता है। और ये बात सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, व्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में, प्रणाली के किसी भी मार्ग में यदि आपके पास निष्ठा हो, ईमानदारी हो, कर्तव्य के प्रति आप समर्पित हों, तो निश्चित जान लीजिए कि मंजिल आपकी कदम को चूमेगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी एक लंबा सफर तय करना है आप सबों को, और यह मूल मंत्र अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पण की भावना, निष्ठा और ईमानदारी, ये लेकर के चलेंगे तो आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। यह न मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कह रहा हूं, बल्कि समाज के किसी भी क्षेत्र में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये बातें सबके साथ लागू होती। बड़ी ही संक्षेप में मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों ने हरिवंश राय बच्चन जी की उन 2 पंक्तियों को साकार किया है, जिसमें कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीते हुए लोग हमारे सामने बैठे हुए। मैं मुख्यमंत्री जी के बारे में, जो मेरा संसदीय राजनीतिक अनुभव प्राप्त है 45 वर्षों का, मैं एक बात बहुत ही गंभीरता और संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं जिस उद्देश्य को लेकर झारखंड राज्य का निर्माण आज से 24 वर्ष पहले हुआ था। मुझे यह कहने में तनिक भी हिचक नहीं है कि झारखंड राज्य बनने के बाद जिनके हाथों में वो जिम्मेवारी थी इस राज्य को आगे बढ़ाने में, उन्होंने ये काम नहीं किया। मैं तो पूरी गंभीरता के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि उनके पास ना तो कोई दृष्टि थी, ना ही इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कोई ब्लूप्रिंट था, ना ही कोई रोड मैप था। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, संपूर्ण झारखंड के अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में, मैया सम्मान योजना चलाकर सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने की सोच माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। और इसी का परिणाम है कि आज प्रत्यक्ष नियुक्ति आपको मिली, नहीं तो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट पर सरकार चला करती थी। आज आपका डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, ये मुख्यमंत्री जी के सोच का परिणाम है। मुख्यमंत्री जी झारखंड को युवाओं का राज्य बनाना चाहते हैं। सरकारी महकमों में इतने सारे स्थान रिक्त पड़े हुए, आपके नेतृत्व में प्रदेश की सरकार उन रिक्त पदों पर लाकर के झारखंड के चेहरे को युवा चेहरा बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, मैं बधाई देता हूं आपको। ये सोच आपकी है। मैं अपनी बात बहुत आगे नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन पार्ट 2 राजनीतिक जीवन में, व्यवस्था में बड़ी आलोचनाएं भी सुनने और देखने को मिलती है, लेकिन हमारा जो मनोबल है, मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा शक्ति है, इस प्रकार की आलोचनाएं
हमें अपने कर्तव्य पथ से डिगा नहीं सकती हैं, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। और अपनी बातों को समाप्त करते हुए उन आलोचकों को और वो जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं, इस मंच से मैं 2 पंक्तियों से उन्हें संदेश देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के पार्ट 2 में हम लोग जो इस राज्य के विकास के प्रति समर्पित थे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी तो ये शुरुआत है। 5 वर्ष की कार्यावधि हमारे पास है। जब रात है इतनी मतवाली, तो सुबह का आलम क्या होगा। जब पहले वर्ष में हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो अंतिम जो 5 वर्ष होगा कार्यावधि का, वो कितना खुशहाल होगा, इसकी कल्पना लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके संबोधन के लिए माननीय मंत्री आदरणीय श्री राधाकृष्ण किशोर जी। साथियों, मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गले में खराश है, इसलिए वो अपना संबोधन आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, लेकिन उनका ये संदेश है आपके लिए। अनंत अशेष शुभकामनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, और वो चाहते हैं कि आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरी संजीदगी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़े, ताकि उज्जवल सा भविष्य, एक सुंदर जीवन बाहें फैलाए खड़ा रहे आपके स्वागत के लिए, और आप सरकार के और समाज के एक अभिन्न अंग बने। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की शुभकामनाएं हैं आप तमाम लोगों के लिए। और अब जब माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास निरंतर धरातल पर उतरते हुए हमें नजर आ रहे हैं, जो हमेशा हमसे कहते हैं कि तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। ऐसे ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करने के लिए एक बार आपके हाथों में जो नियुक्ति पत्र है उनको लहरा दीजिए और थोड़ा शोर बजाकर धन्यवाद कीजिए। जी हाँ, ये अविस्मरणीय से पल है आपके जीवन के लिए, और आपकी इन्हीं खुशियों के बीच अब कुछ लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र वितरण का ऐतिहासिक समय, एक बार और अपने नियुक्ति पत्र को एक बार